अगर आप भी एक YouTube क्रिएटर हो, आपने भी एक न्यू चैनल क्रिएट किया है और आपके वीडियोस में भी भर भर के व्यूज आ रहे हैं, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके 150 व्यू आ रहे हो या फिर अचानक से कोई एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें लाखों की संख्या में व्यू हो जाते हैं और आप अपना YouTube का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो, तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। वो पहले स्टेप में या फिर सेकेंड स्टेप में आपका YouTube चैनल मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर देगा और दोबारा आप मोनेटाइजेशन के लिए कभी भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं कि क्यों आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और कौन सी ऐसी गलतियां आप कर देते हो जिसकी वजह से मोनेटाइजेशन आपका रिजेक्ट हो जाता है। आपने भी बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूबर्स के या फिर कुछ क्रिएटर्स के वीडियो आपने देख रखे होंगे जिन्होंने अपने वीडियोस में ये बताया है कि मेरा मोनेटाइजेशन सेकंड स्टेप में रिजेक्ट हो गया, मेरा मोनेटाइजेशन फर्स्ट स्टेप में ही आगे नहीं बढ़ा, रिव्यू में ही जाने के बाद मेरे मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। तो वो क्यों होता है, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो मेरा नाम है सम्राट मोहन और आप देख रहे हैं सम्राट मोहन, एक यूट्यूब टेक्निकल चैनल, नो कॉपी पेस्ट ओनली एक्सपीरियंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूट्यूब में मोनेटाइजेशन रिजेक्ट क्यों होता है, सबसे पहले इस बारे में जान लेते हैं। YouTube में मोनेटाइजेशन इसलिए रिजेक्ट होता है क्योंकि आप YouTube की गाइडलाइंस के खिलाफ वीडियो बना देते हो या फिर आप न्यू क्रिएटर होने के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिसके बाद YouTube आपके चैनल को देखने के बाद मोनेटाइजेशन एलिजिबल ही नहीं करता है और हमेशा हमेशा के लिए रिजेक्ट कर देता है, या फिर आपको कुछ ऐसा मेल भेज देगा जो आपके समझ से ही परे होगी और आप अपने YouTube के कई सारे वीडियोस को डिलीट कर दोगे और जिससे कि आपका वॉच टाइम भी इनकम्प्लीट हो जाएगा और आपका YouTube चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। तो उससे पहले मैं आपको कुछ मेल दिखाता हूं कि कौन सी वो गलती है जो मैंने की थी जिसकी वजह से मेरे मोनेटाइजेशन को टर्मिनेट कर दिया गया था। ये देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है कि योर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड, है ना। ये मेरा यूट्यूब चैनल था और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया गया था यूट्यूब की तरफ से और जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया था। वो मेरा कोई दूसरा चैनल था। यहाँ पर फिर दोबारा से क्या हुआ, मैंने अपनी गलतियों को सुधारा और यहाँ पर डायरेक्टली ये देखिए लिख के आ गया था कि यूर मोनेटाइजेशन, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख के आ गया था और मैंने अपनी गलतियों को सुधारा, जिसके बाद मुझे दोबारा से मेल मिला 27 जुलाई को। यहाँ पर लिखा हुआ वेलकम टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, है ना। तो ये मेरे चैनल का नेम था और मैंने दोबारा से अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर लिया। तो अब ये जानने वाली बात है कि मैंने कौन सी गलतियां की थी। तो देखिए दोस्तों, हर एक न्यू यूट्यूब क्रिएटर जो भी होता है वो मोस्टली ये करता है, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन अपनाता है। उसने कई सारी वीडियो, सपोज दैट आपने 50 वीडियो या फिर 60 वीडियो आपने अपलोड की और आपके वीडियोस का थंबनेल भी सही था, एसईओ भी आपने सही किया, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया कि जब व्यू नहीं जाते हैं, 10-20 व्यू आते हैं, 40-50 व्यू आते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप धीरे धीरे डिमोटिवेट होने लगते हैं और आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि YouTube का एक पॉलिसी होती है जिसमें आपको एक थीम पर वर्क करना होता है, एक नीच कंटेंट पर आपको वर्क करना होता है, लेकिन आप क्या करते हैं कि जैसे ही आपके व्यूज डाउन होते हैं तो आप किसी भी दूसरे की क्लिप उठाते हैं और कॉपी पेस्ट करके अपने YouTube पर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हो सकता है कि वो वीडियो आपका वायरल हो जाए। जैसे ही आपका वीडियो वायरल होता है तो उसमें जाने कहां से आपके वीडियो में ट्रैफिक आता है, ठीक है। और जैसे ही ट्रैफिक आता है, भाई वो तो है कि जेन्युइन तरह से आप ट्रैफिक लेकर के आए, आपने 60 से 70 वीडियो अपनी डाली, है ना, अपने फेस वैल्यू की वीडियो अपलोड की। उसके बाद क्या हुआ कि आपने किसी भी दूसरे बंदे की वीडियोस को यूट्यूब से उठाया या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाया और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, जिसकी वजह से आपका मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट हो जाता है और अपने मोनेटाइजेशन को फर्स्ट स्टेप में जैसे ही भेजते हैं तो उसके बाद यूट्यूब आपको डायरेक्टली मेल कर देता है कि आपके जो वीडियोस हैं, आपका जो ट्रैफिक है वो यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, आप उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। तो जैसे ही आप डिलीट करते हैं आपका वॉच टाइम पूरी तरह से कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप दोबारा से एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। और सबसे पहली बात तो यही थी कि आपने ये सबसे बड़ी गलती कर ली कि उस वीडियो को डिलीट कर लिया, और डिलीट करना भी चाहिए क्योंकि वो आपका खुद का नहीं था। तो मोस्टली सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप खुद के कंटेंट पर काम नहीं करते हैं, किसी भी दूसरे का आपने वीडियो उठाया और अपलोड कर दिया। तो ये भी एक पॉलिसी होती है जिसके अंडर में आपका YouTube चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होता है। दूसरी बात ये होती है कि आप फेक सब्सक्राइबर गेन करते हैं। फेक सब्सक्राइबर किस तरह से, लाइव स्ट्रीम में गए, आपने सब्सक्राइबर गेन कर लिया, है ना, उससे क्या होगा कि आपके वीडियोस की रीच बहुत ही तेजी के साथ डाउन होती चली जाती है। ये सभी को पता है कि आप अगर किसी भी चैनल के लिए प्रमोशन करवाते हैं तो उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। फिर आप क्या करते हैं, किसी को भी आप पैसे देकर के फेक सब्सक्राइबर गेन करते हैं, तो एक ये भी मोनेटाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिससे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं
नहीं हो पाता है। और दूसरी बात दोस्तों यही होती है कि आप फेक तरह से वॉच टाइम गेन करते हैं। फेक तरह से वॉच टाइम गेन करने का क्या तरीका होता है, जैसे कि आपने अपने यूट्यूब चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट क्रिएट कर ली है ना, आधे आधे घंटे के आपने वीडियो अपलोड कर लिए और आपने खुद के ही मोबाइल से या फिर दूसरों के मोबाइल से आपने वीडियोस को प्ले कर लिया और वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर इस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कभी भी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। अब दूसरी बात ये होती है कि आप क्या करते हैं, किसी दूसरे के थंबनेल्स को यूज करते हैं या फिर अपने वीडियोस में सेम तरह के ही पूरे के पूरे थंबनेल या फिर आप टाइटल अगर आप अपलोड करते हैं अपने हर एक वीडियो में तो वहां पर भी मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जिन पर मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है और भी कई सारी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी। अगर आप भी इस तरह की गलती कर रहे हैं तो आज ही गलती करना बंद कर दीजिए, जिससे कि आपका यूट्यूब चैनल अच्छे से मोनेटाइज हो जाए। जब भी आपका यूट्यूब चैनल रिव्यू में जाता है तो वहां पर कौन सा वीडियो चेक होता है, देखिए दोस्तों, जैसे ही आप अपने यूट्यूब चैनल को रिव्यू में भेजते हैं तो वहां पर आपके स्टार्टिंग के जितने भी हाई व्यू वाले वीडियोस होते हैं वो चेक होते हैं। अब उसमें आपका टाइटल, थंबनेल, पूरा का पूरा एसईओ चेक होता है कि किस तरह से आपने इसको रखा है और उसके बाद उसका ट्रैफिक चेक होता है कि आप ट्रैफिक कहां से लेकर के आए हैं। अगर आपने खुद के मोबाइल से अपने वीडियोस को प्ले किया है या फिर आसपास के क्षेत्र के लोगों से वीडियो को प्ले करवा के वॉच टाइम इंक्रीज किया है तो वहां पर भी आपके मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आप वहां पर एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। अगर आपने कोई भी कॉपीराइटेड म्यूजिक लगाया है या फिर आपके चैनल पर गाइडलाइन स्ट्राइक वगैरह पड़ी है तो भी आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होता है। कॉपीराइट क्लेम एक अलग बात होती है, गाइडलाइन स्ट्राइक अलग बात होती है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तभी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है। और ऐसी ही गलतियां न्यू क्रिएटर कर देता है जिस वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। न्यू हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।